extremely unimpressive in the last few years. ODIs हो जाएं या फिर आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, आपके सामने ही है जो सिचुएशन है आईसीसी इवेंट्स की. अगर आप रिकॉर्ड देखें ओवरऑल तो उसमें T20 वर्ल्ड कप ले लें 2024 का जो पहला था, उसमें आपका पहला राउंड एग्जिट था. फिर जो इंडिया में 23 में वर्ल्ड कप हुआ था वो ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें भी आपका पहला राउंड एग्जिट था. अब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसमें भी आपका पहला राउंड एग्जिट है. तो ऑब्वियसली फिगर्स जो है कुछ आपको नजर जो आ रहे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ट्रिप देयर वाज अ टाइम पाकिस्तान की टीम हमेशा से अप एंड डाउन परफॉर्मेंस करती रही है, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल तक पहुंच ही जाती थी. आई मीन दैट वाज द परसेप्शन. और अगर देखा भी जाए तो समहाउ इट यूज्ड टू रीच, कभी किसी कोई एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई, कुछ हो गया, एज ए टीम क्लिक करना शुरू हो गए. लास्ट 3 टाइम्स जब कंसिस्टेंटली एक चीज आपको नजर आ रही हो तो दैट्स अलार्मिंग. Time has come that talking about the whole thing for last period of 10 years now, it becomes kind of boring to me. जब मेरा ख्याल में आई डोंट नो अबाउट द वेस्ट इंडियंस, मैंने देखा नहीं लाइव. जो टैलेंट मैंने लेट 90s में देखा था, मैंने अनमैच्ड टैलेंट पूरी दुनिया में नहीं देखा. उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस निकालने किसी भी प्लेयर की, यू नेम द प्लेयर, लेग स्पिनर से लेके इन्वेंशन तक, विच इज सकलैन. इन्वेंशन है ना, फैंसी क्रिकेट में हुई नहीं कभी. व्हाट अ ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम सकलैन. अब वो अगर आखिरी ओवर कर रहा है, वो मैच पूरा जिता रहा है, वसीम अकरम जिता रहे हैं, वकार जिता रहे हैं, मैं जिता रहा हूं, फरीदी जिता रहा है, रजाक जिता रहा है, सारे जिता रहे हैं. एक ही टीम में ऐसा टैलेंट मैंने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा. तो वो गिवन था कि हमने हर जगह पहुंचना है. ये तो गिवन था कि हमने या टूर्नामेंट जीतना है या हमने सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई करना. मुझे एक बता दें, 92 का फाइनल जीते, 6 का क्वार्टर फाइनल, 99 का फाइनल. Apart from 2003, we qualified almost everything. The reason why we had abundance of talent. अब वो टैलेंट, जो आदत हमें पड़ी थी ना ज़ैनब, जो उसके अंदर हमें आदत पड़ी थी यार ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा, वो नहीं मिलना. द रीजन उसकी बीइंग इज कट शॉर्ट. रीजन बीइंग हमारे हीरोज की लिमिटेशन आ गई, हमारे हीरोज कम हो गए, हमारी फॉलोइंग कम होगी, हमारा टैलेंट की मैनेजमेंट कम होगी, हमारे फास्ट बॉलर से एग्रेशन से डिग्रेशन की तरफ चले गए, हम रिग्रेशन की तरफ चले गए. हमारे हीरोज चेंज होते गए, हमारी क्रिकेट चेंज होती गई, हमारा माइंडसेट चेंज होता गया. फाइनली ये सारा जो किया धरा है ना, एक पूरा माइंडसेट का ट्विस्ट है जो 2000 में मुझे नजर आया. मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था बैट्समैन कैन बी अ गुड कैप्टन. आई नेवर बिलीव्ड इन दैट. रीजन वाई, मुझे हमेशा मैंने देखा है अगर फास्टेस्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, प्लीज ग्रीन ट्रैक नहीं बनाओ, लेकिन हार्ड एंड फास्ट तो बनाओ. लड़के कराची में टेस्ट मैच में विकेट बनवाई थी हमने, लड़के टेस्ट मैच जीते जहां आसिफ ने कमाल कर दिया. वो जो डिग्रेशन मैंने देखी है, वो माइंडसेट का, एक डिफेंसिव माइंडसेट का आना और उसको आते ही जाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते जाना और फिर उसको ही हीरो मान लेना. देन फाइनली वी कम टू द पॉइंट जहां हमसे अब जब रन बॉल करने की, देखो यार ये क्रिकेट है, ये है. 46 रन लिए भाग के उसने, विराट कोहली ने 46 रन लिए. और कहते हैं यार बाबर उसको विराट कोहली को हमने 2 साल बैक किया. और भाईजान इसलिए बैक किया, वो 2100 किए हैं. फॉर्म जाने के बाद उसके अगर पहले मैच थे उसके 2100 हैं. पूछे किसमें? चेज में 2100 हैं उसके. और उसके हर 100 में उसके 45 या अबव 40 सिंगल्स हैं. सो उनका प्रोग्रेशन देखे, हमारा रिग्रेशन देखे, तो ओब्वियसली यार लीडरशिप है कोई नहीं, फॉलोइंग आपका हीरो है कोई नहीं, लीडरशिप कोई नहीं, स्टार कोई नहीं, और वो अपनी मर्जी क्रिकेट खेलना शुरू किया हमने. तो फाइनली हम कम टू दिस पॉइंट जहां पे हम बिल्कुल थले लग गए. आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूं. आपने मेंशन किया 90s में जो है, पर एक टाइम था लोग कहते थे कि फास्ट बॉलर्स की वेंडिंग मशीन है. शायद लोग पूछते थे कि एक जाता है दूसरा आ जाता है. 90s के बाद एक एरा ऐसा आया था, 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई. कितना डिटैच हुआ यहाँ पे जो यंगस्टर है क्रिकेट से. ऑब्वियसली जब आपके सामने लाइव क्रिकेट नहीं हो रही हो तो एक आता है गैप. हैज दैट अफेक्टेड इन वन वे और द अदर?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज आपको इफेक्ट कर सकती है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग हो, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रांग हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रोडक्ट्स ना मिले। और टैलेंट कभी भी पाकिस्तान में कम नहीं हुआ, पेसर्स हमेशा आप लोगों को मिले। देखिए, अगर हम 90s की बात करते हैं, क्योंकि मैं 90s वालों के साथ खेला हूँ, 90s वाले जो थे वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, और उनकी अच्छाई ये हो गई कि वो खेल गए इमरान भाई के साथ, उन्होंने उनको पिक किया। देखें, सिर्फ स्किल को इम्प्रूव नहीं करना है आपने अंदर से जो आपकी विल पावर है, स्पेशली जब चीजें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, आपने उसमें कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपकी विल पावर जो है वो आपको जो है उस टाइम पे सक्सेस दिलाती है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्किल नहीं देखी थी इन प्लेयर्स में, उन लोगों ने उन्होंने ये भी देखा था कि इनको तगड़ा बनाया उन्होंने, कि जब चीज जो है वो दूसरी तरफ पलड़ा भारी है, उसको अपनी तरफ कैसे लेके आना है। उन्होंने वो बिलीव डाला उनके अंदर, और वो जो चीजें थी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चेंजेस आई हैं। हमारे डोमेस्टिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने कंसिस्टेंट नहीं रखा उसको। अगर हम 90s की बात करते हैं या उससे पहले की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी बहुत सारी रीसेंट पास में चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं है कि डे बिफोर येस्टरडे हम लोगों ने गलत चीजें शुरू की तो उसके रिजल्ट हमें 3 दिन के बाद मिल रहे हैं। नहीं, ये ओवर द इयर्स जो है, ये हम लोगों ने इस चीज को हर सीजन, हर दूसरे साल हम लोगों ने चीजें चेंज की, हमने लोगों को चेंज किया है, जिसकी वजह से हमें आज ये वाले रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। चले, एक तो ये आपने बात की है ना कि इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन दैट वी सीन। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑन इट्स ओन जो एक रियल कंसर्न रहा है वो पाकिस्तान की जी डॉट बॉल्स में, मतलब 90 डॉट्स आउट ऑफ 120 इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 75% आपने डॉट बॉल खेली है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। स्ट्राइक फोर्स की कैंप रखी गई है जिसमें आपको सिखा रहे हैं कि जी पावर हिटिंग कैसे होनी है वो, तो स्ट्राइक रोटेशन कौन सिखाएगा? आई मीन इन द सेंस के सवाल में ऐड कर लो, किन्होंने खेली है ऊपर के नंबर में ज्यादा, ये पूछे ना। फर्स्ट पावर प्ले ये पूछे ना। तो पावर प्ले में आपको पता ही है टॉप ऑर्डर ही होता है। तो जी ये आपके सामने ही है कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि क्लियरिंग द गैप्स एंड फाइंडिंग गैप्स, वो नजर नहीं आया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सब चीजें हमने देखी में इसको दोबारा दिखा के जख्म को ताज़ा ना करें। हमें सबको पता क्या हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में और इसके पिछले साल 1.5 साल के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि सोल्यूशन क्या है। जो हमने कल भी जो लास्ट सेगमेंट किया था शो का, उसमें हमने सिर्फ सोल्यूशंस पे बात की थी। मैं ज़्यादा तौर पर इन चीज़ों को देख के दोबारा बात नहीं डालना चाह रहा। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम ये बात करें कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल के अंदर आ चुका हुआ है, जिसके जिम्मेदार मैनेजमेंट भी है और प्लेयर भी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने रॉन्ग डिसीजंस लिए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब आए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 1.5 साल उनके पास तकरीबन हो गया उनको। उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले किए, अपनी मर्जी की 4 से 5 मैनेजमेंट्स बदल दी, अपनी मर्जी के कप्तानों को बनाया गया, अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, अपनी मर्जी और अपनी अप्रूवल्स के साथ सारे डिसीजन लिए गए जो कि बैकफायर कर रहे हैं। अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यस, मैं बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने स्टेडियम बनाए, वेल टिक हो गया बॉक्स। लेकिन जो दूसरी साइड थी जिसके लिए मेजरली आप आए थे, वो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी या बेहतर डिसीजन लेना था। 1.5 साल में आप एज ए मैनेजमेंट वो डिसीजन नहीं ले सके। उसके बाद जो भी प्लेयर खेलता है, नो मैटर इमाम खेले, शान खेले, बाबर खेले, अबरार खेले, कोई भी खेल रहा है, ही शुड परफॉर्म फॉर द कंट्री, जो वो नहीं कर पा रहे। डॉट बॉल, विकेट टेकिंग एबिलिटी का रिड्यूस हो जाना, शाहीन हारिस का इकोनॉमी बढ़ जाना, स्ट्राइक रेट बढ़ जाना, बाबर के आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, ये सब हीले बहाने हैं। बात यह कि हमने कितने प्लेयर्स को ट्राई आउट किया, हमने कितने प्लेयरों को इनके अलावा सोचने की कोशिश की। जब मैंने 2023 के एंड के अंदर पाकिस्तान टीम को एज ए डायरेक्टर 2 माह के लिए ज्वाइन किया, एक परसेप्शन था कि जी पाकिस्तान का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो रेडी नहीं है, क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। हमने 21, 22, 23 के अंदर वही 8-10 प्लेयरों के अंदर अपनी सारी क्रिकेट खेल ली और हमने दूसरों को मौका नहीं दिया। वहां पे हम लेके आए, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वी मेक दैट डिसीजन कि हमने खुरम शहजाद को लेके आना, ही परफॉर्म वेल। हम मीर हमजा को लेके आए, ही परफॉर्म वेल। साइम अयूब को लेके आए, सब लोगों ने लाइक शाउट कर रहे थे कि जी क्यों ये किया जा रहा है। आज साइम अयूब आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जोन में अगर कोई आएगा तो वो सलमान आगा और साइम अयूब आएंगे।
लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या किया जा रहा है। उसके बाद हमने आमिर जमाल को ट्राई आउट किया, उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। मुझे बता दें पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मोहम्मद, अभी आपको सोल्यूशंस की बात कर रहा हूं कि मोहम्मद अली वेरी गुड बॉलर, हमने पीएसएल में देखा नया बॉल अच्छा करता है, डेथ बॉलिंग करता है, उसको को मैच खिलाया हमने वनडे को T20 नहीं, खुर्रम शहजाद को वनडे T20 खिलाया नहीं, मोहम्मद वसीम तब से बाहर है, वर्ल्ड कप की अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद बाहर है, उसको दोबारा कभी हम नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? इंजरी के 3 माह 4 माह निकाल दें, उसके बाद ये उससे पहले क्यों नहीं चांस दिया गया? आकिब जावेद को कोई एक मैच भी खिला के हमने देखा नहीं। उसके बाद मीर हमजा को कोई एक भी वनडे T20 खिला के देखा नहीं। आमिर जमाल को 3 या 4 मैचों में हमने डिसाइड कर लिया कि ही इज नॉट अ गुड ऑलराउंडर। फहीम अशरफ जो 2 साल से नहीं खेला हुआ वो अच्छा ऑलराउंडर है। ये हमारी चॉइस है ना। अब्बास अफरीदी T20 खेलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका है, ज्यादा सुना था कि कम स्ट्राइक रेट और विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा। हमने उनके ऊपर कोई मजीद डेवलपमेंट के लिए कोई वनडे खिला के देखा नहीं। शान मसूद को हमने कोई वनडे खिला के देखा नहीं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 4 मैचों में पहले 5 या 10 बॉलों पे आउट होते हैं, हमने उनको बाहर निकाल दिया ये कह के कि ही इज नॉट अ गुड, ही इज नॉट इन फॉर्म। हालांकि उसको मजीद रन देना चाहिए या उसको बेंच पे रख के थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हसीबुल्लाह को हमने को वनडे खिला के देखा 1-2, उसके अलावा हमने उसकी ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर की। तैयब ताहिर, उमर अमीन एक बेहतरीन क्रिकेटर है। अगर आप डोमेस्टिक में चले जाएं तो उमर अमीन सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेल रहा है, अपनी लाइफ के बेहतरीन पर्पल पैच में है, जो हर कंडीशन के अंदर स्कोर करना जानता है। लेकिन हमने डिस्कार्ड कर दिया कि जी ही इज नॉट गुड इनफ। ये सिमिलर सिचुएशन है जो कामरान गुलाम के लिए सोची जा रही थी कि कामरान गुलाम कैन नॉट प्ले इंटरनेशनल लेवल। जब लाया गया पहले मैच में डेब्यू के अंदर 100 कर देता। तो देखना यह कि हमने इन प्लेयर्स को जिनके मैंने नाम लिए हैं, हमने कभी चांस भी नहीं दिया उस लेवल का कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं जो 3 लगातार फर्स्ट मैनेजरियल फेलियर और उसके साथ एक जो प्लेयर भी खेल रहा है। देखिए आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं जिसमें डॉट बॉल है, जिसमें हम फर्स्ट राउंड की एग्जिट ले रहे हैं, मोस्टली वही प्लेयर है। 5 मैनेजमेंट्स बदली हैं। तो इट्स अ टाइम कि हम लोग अपने उन प्लेयरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं, उनके किसी एक फॉर्मेट में उनको साथ लेके चलें जिसमें मैनेजमेंट को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर ये जो मैंने 10-12 प्लेयर आपको गिनवाए हैं, इनमें से प्लेयरों को चांस दिया जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो कप्तान बनता है उसका काम नहीं इनके लिए बोलना। बिल्कुल उसका काम है। नहीं मतलब कप्तान का काम नहीं है बोलना, कप्तान क्यों नहीं बोल रहा है कि नहीं? ये बेशक ना हो, नहीं लेनी चाहिए अगर नहीं है तो। देखिए उनकी सेहत होती है, से होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम तुम्हारा क्या था? बिल्कुल, लेकिन फाइनल डिसीजन सिलेक्टर का उनका था, लेकिन इनपुट देते थे, इनपुट देनी है आपने। देखे आपने अंडरटेकिंग लड़ानी है। मुझे इनके दौर का नहीं पता। मैंने 2012 से 2014 में कप्तानी की है पाकिस्तान की। आई वाज द वन हु वाज टेकिंग ऑल द डिसीजन। यस देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सिलेक्टर, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द सीनियर प्लेयर्स, लेकिन जो टीम मुझे चाहिए होती थी मैं वो लेके जाता था। फेलियर या सक्सेस, आई यूज्ड टू रेज माय हैंड अप। मुझे नहीं पता उसके बाद बहुत सी चीजें बदली, कप्तानों ने अपनी जिम्मेदारियां। मेरा ख्याल सजेशन सिलेक्शन कमेटी को देनी चाहिए, आखिरी फैसला कप्तान को करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कप्तान फैसला तो सुन रहा है जी कि मैं मैंने अपने दौर में अपने आखिरी कैरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल कप्तान बाबर आजम देखा, जिसको बहुत अथॉरिटी और बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन समहाउ वो भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकता। लेकिन सर्टन प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो चेयरमैन के पास थी। वो खैर चले छोड़े, लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी इन्होंने बात की सारी आईसीसी इवेंट्स की बात की, डिफरेंट बात की, इवन टेस्ट मैचेस में भी यही रहा है। आई थिंक आ रही है, एक ड्रॉ की थी, बट वही सवाल है कि कैप्टन पाकिस्तान की, और उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि आपका चेयरमैन कौन है, आपकी चेयरपर्सन कौन है। मेजॉरिटी जिस 5 साल में हमने पीक किया, जिसमें 2 दफा इंडिया को हराया, 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, उसमें बहुत हद तक बुशरा एतजाज हमारी चेयरपर्सन थी और बहुत अप्रोचेबल थी वो, और चेयरमैन जितने रहे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर ऐसा टाइम भी आया जहां कौन है आपकी चेयरपर्सन कौन है। मेजॉरिटी जिस 5 साल में हमने पीक किया, जिसमें 2 दफा इंडिया को हराया, 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, उसमें बहुत हद तक बुशरा एतजाज हमारी चेयरपर्सन थी और बहुत अप्रोचेबल थी वो, और चेयरमैन जितने रहे उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर ऐसा टाइम भी आया जहां सिलेक्शन की जो सारी पावर थी वो सिलेक्टर्स के पास जानी शुरू हो गई।
तो आई थिंक मैं शोएब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये कप्तान का गेम है क्रिकेट, ये फुटबॉल नहीं है। अगर आप कप्तान को एम्पावर नहीं कर सकते तो वो टीम को लड़ाएगा नहीं। तो एक तो हमारे आई थिंक बहुत डिटेल में सबने बता दिया कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है, पर आईसीसी इवेंट के फर्स्ट राउंड से बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्रिकेट इज बिकमिंग अ ग्लोबल गेम। जितनी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में दुनिया के ग्लोबल लेवल पर आज हो रही है वो कभी भी नहीं हो रही थी, और बाकी टीमें बहुत रेगुलरली अब टीमों को बीट कर रही हैं। अफगानिस्तान जिस तरह अब बड़ी टीमों को बीट कर रहा है, नेदरलैंड्स ने बहुत रेगुलर अपसेट्स करने शुरू कर दिए। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पर पैसा नहीं लगाएंगे, आप बॉल्स के ऊपर पैसा बचाएंगे, मैचेस की वेन्यूज पे पैसा बचाएंगे, आप नंबर ऑफ इस वक्त बाकी दुनिया में 3-3 टीम्स इकट्ठी ऑपरेट कर रही है। उनकी टेस्ट टीम अलग टूर कर रही होती है, वनडे टीम अलग टूर कर रही होती है, T20 अलग कर रही होती है। हमारा एक वक्त में एक ही टूर होता है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि अब के जो मैनेजमेंट का जो पैसा है वो जाना पड़ेगा प्लेयर्स में, टीम में। अदरवाइज कल को आज तो आपको ये हरा रहे हैं ना बड़ी टीम, छोटी टीम ने, यूएसए ने तो हराना शुरू कर दिया। आपको कब सोचा था हमने कभी कि पाकिस्तान को यूएसए हराएगा? और ये कोई वन ऑफ नहीं होगा। अगर हम राइट जगह पर पैसा नहीं लगाएंगे, हम 20-25 लोगों को पैसा देते रहेंगे, चाहे वो फॉरेन लोग हों चाहे वो इधर के लोग हों, आपके सिस्टम का यही हाल रहेगा। आपको ग्रास रूट लेवल तक पैसा लेके जाना है। आप लगाए ना यूनुस खान जैसे बंदे को अंडर 19 का कोच, ग्रास रूट पे लेके जाए ना अच्छे लोगों को, या जो भी जिसका भी बड़ा नाम है, आप ग्रास चाहते हैं बड़े नाम के लिए जाते हैं, वो अथॉरिटी मांगते नहीं हैं। देखिए, वो ये authority बड़ा मांगते हैं। आसान होता है। बड़े लोग उठ के कह देते हैं कि नहीं जाना चाहते। सारे नहीं है, सारे जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम वहां है, हम लोग Authority नहीं ऊपर जो केक बना हुआ है ना, हम उसकी तरफ नजर रख रहे हैं, ये केक कैसा बना हुआ है, और भाई नीचे केक के क्या है, Ingredients क्या हाँ वहां जरूरत है, देखो वहां मोहम्मद पे यूसुफ जरूरत भाई है। वो सिस्टम में मौजूद थे, उनको अंडर 19 के लिए हेड कोच बना के भेजेगा। बहुत सी बातें हुई कि जी मोहम्मद यूसुफ को क्यों भेजा जा रहा है, ये इससे पहले को लोग वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है, अगर वो रेडी है, वो चाहता है ये काम करना, तो हम उसको क्यों ना एक लॉन्गर रन दे, उसको 2 साल के लिए क्यों ना टीम के साथ अंडर 19 के साथ लगाया जाए। यूनुस भाई को ऑफर किया, मैंने कॉल करके ऑफर किया कि यूनुस भाई आप कराची की एकेडमी को टोटल होल्ड करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन एरिया है, तो आप वहीं पे रहते हैं, तो पूरी कराची, पूरा जो सिंध है वो आपके अंडर। ही रिफ्यूज फॉर सम रीजन, ही वांटेड टू डू सम अदर पार्ट, दैट टाइम ही वाज नॉट अवेलेबल। लेकिन बात यह है कि बहुत सी जगहों पे प्लेयर अवेलेबल होते हैं, उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, ये 5 मेंटोर्स रखे गए, बड़े नाम है जी। लेकिन क्या इनको वो अथॉरिटी दी जा रही है कि दे शुड ब्रिंग अ चेंज इनटू द सिस्टम? क्या इन लोगों को एम्पावरमेंट और अथॉरिटी दे के काम लिया इस जा पे रहा है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक ये सिर्फ लेके एक- आ जाए, लंबी बात है, इस पे ब्रेक बात लेके करते हैं। प्लस ऑब्वियसली एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में क्या है, अगर आज होता है बारिश अलाउ करती है, एंड देन अ क्विक टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ही दिन बाद जो है वो न्यूजीलैंड जा रहा है। सो व्हाट्स गोना हैपन देन, व्हाट आर द 15 दैट विल ट्रैवल